वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2 मैथ सब्जेक्ट का क्लास 9 का। पिछले वीडियो में मैंने मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1 को सॉल्व किया था मैथ का क्लास 9 का, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और भी 8 और 7 का भी बहुत सारा वीडियोज़ है मॉडल एक्टिविटी टास्क का, आप जाकर प्ले लिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे जो कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, सही विकल्प को चुनकर सही निशान लगाना है, सही चिन्ह लगाना, मैंने सही विकल्प चुनना है। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एवं जेड तीन वास्तविक संख्या हैं, यदि एक्स लेस देन वाई मतलब एक्स वाई से छोटा है एवं जेड लेस देन जीरो जेड जीरो से छोटा हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो ये गलती है, नहीं है, कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ होगा कौन सा विकल्प सही होगा, माने चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो पहला ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही होगा, तो आप बी पे टिक मार लीजिएगा। अब बी ऑप्शन जो है वो गलत दिया आपके जो है कि पेपर में, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, मतलब एक्स जेड बड़ा है वाई जेड से, तो इस टाइप से उसको सही कर लीजिए। जो है कि बी नंबर ऑप्शन जो है कि गलत दिया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि बी ऑप्शन जो है कि सही कैसे होगा। आप लोग को इसको एक्सप्लेन करके मतलब बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सर बी में टिक मार देना है, आपको कॉपी में ये ला उतार कर बी ऑप्शन में टिक मार देना, आपका हो जाएगा। आपको जो है कि इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ सॉल्व करके कि आंसर ये कैसे आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक्स जेड और वाई जेड सही क्यों होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या बोला है कि एक्स वाई जेड वास्तविक संख्या है यदि एक्स वाई से क्या है छोटा है। तो एक्स अगर वाई से छोटा है तो हम लोग अगर मान लेते हैं माना, ठीक है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स वाई से छोटा है, वाई अगर वाई बराबर मान लेते हैं हम लोग 3, तो एक्स छोटा है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं 2, ठीक है। और जेड जो है कि जीरो से छोटा है तो जेड बराबर क्या मान लेंगे, जीरो से छोटा मतलब -1। अब इसको हम लोग बैठा कर देखते हैं, यहाँ क्या है एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, तो देखिए एक्स जेड पे बैठाते हैं, तो एक्स जेड मतलब एक्स गुना जेड, एक्स कितना है 2, जेड कितना है -1, तो गुना करके कितना आएगा -2। अच्छा दूसरा क्या है वाई जेड, दूसरा ऑप्शन है वाई जेड, वाई कितना है 3 और जेड कितना है -1, गुना करके कितना है -3। तो ये ऑप्शन में क्या बोला है, बी नंबर ऑप्शन में आपको बोला है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में बोला था कि एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड। देखिए तब यहाँ पर एक्स जेड का कितना आया -2 और वाई जेड का कितना है -3। तो यहाँ देख लीजिए तो क्या है, यहाँ पर -2 ग्रेटर देन -3 मतलब -2 जो है -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए माइनस में अगर कोई चीज़ का मान रहता है तो वो उल्टा होता है हमेशा, मतलब कि अगर -3 बोलेंगे, यहाँ पर देखिए नॉर्मल अगर माइनस नहीं रहता तो 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, लेकिन अगर माइनस लग जाता है तो उल्टा हो जाता है, जो छोटा संख्या वो बड़ा होता है, बड़ा संख्या छोटा होता है, आपको पता होगा। तो ये जो यहाँ पर देखिए -2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -3 से, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऐसे, लेकिन आपको ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं, आप बस टिक मार दीजिएगा, बी ऑप्शन में आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें बोला समीकरण 3x - y बराबर 7 द्वारा व्यक्त सरल रेखा पर इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है, मतलब बताना है आपको कि इसमें से कौन सा बिंदु इसमें स्थित नहीं होगा, ठीक है। बोला है कि कौन सा बिंदु स्थित नहीं, मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए ये डायरेक्ट समझ लेंगे हम लोग, इस समीकरण का मतलब क्या होगा, 3x - y मतलब 3, यहाँ x का मान बैठाएंगे y का मान बैठाएंगे, तो कितना आना चाहिए, बराबर 7 आना चाहिए। हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 3 का, यहाँ देखिए पहला जो मान होता है 3 2 दिया होता है, पहला x होता है दूसरा y होता है हमेशा। तो यहाँ 3 है तो 3, यहाँ x का मान 3 है तो x का जगह हम कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 3 3 9, यहाँ पर कितना होगा, y का मान 2 हो गया, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचे 7, मतलब ये ऑप्शन सही है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर x का मान 1 है तो यहाँ बैठाएंगे 3 एकम 3, यहाँ -4 है तो यहाँ पर -4 बैठाएंगे तो माइनस प्लस मैंने +4 हो जाएगा, कितना है +4, तो यहाँ 3 और 4 7 हो जाएगा जोड़ के, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद सी नंबर में चेक करते थे, यहाँ 0 है, क्या है 0 है x का मान है 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस क्या है यहाँ y, यहाँ y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान 7, तो y का मान -7 बैठाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब +7, तो ये भी सही है।
तो इसका मतलब बचा कौन सा, डी। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा, मतलब डी जो विकल्प है वो गलत है, डी विकल्प गलत होगा। डी पे आपको टिक मार देगा। डी कैसे देखिए, क्योंकि एक्स का मान 2 दिया था, यहाँ बैठाएंगे 3 दूनी 6 होगा, माइनस वाई का मान 0 है, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, तो यहाँ लेकिन आंसर आना 6 7, तो आपका ऑप्शन जो है कि डी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। देखिए परमेय संख्या का एक का मिलान करेंगे किससे, एक का आंसर होगा आपका 3 नंबर, एक का क्या होगा आंसर 3 नंबर, ठीक है। और बी का आंसर होगा 1 नंबर। एक का परमेय संख्या क्या होगा, ससीम अथवा असीम, ठीक है। अब आवर्तित दशमलव संख्या, परमेय संख्या का आंसर होगा ससीम अथवा असीम आवर्तित दशमलव संख्या, और बी नंबर अपरमेय संख्या का होगा 1 नंबर आंसर होगा असीम अनावर्तित दशमलव संख्या, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको ऐसे आपको क्या करना है, मिला लेना है, क्वेश्चन उत्तर कैसे मिला के दिखा देना है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या 3 नंबर, समाधान करो। समाधान करो, देखिए तो कोई भी पद्धति बोला है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विलोपन पद्धति से। किस पद्धति से, विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से हमको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो गया समीकरण 1, क्या हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करना रहता है, चाहे x को चाहे y का मान को हमको क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है, तभी तो वो क्रॉस कर देते हैं। अगर एक y का मान बराबर करेंगे तो y कट जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ y का मान बराबर करते हैं। y के जब मान बराबर करना कुछ नहीं है, कैसे बराबर करेंगे, तो उल्टा गुना कर देंगे। ऊपर में y का कितना 3 दिया हुआ है, y के बगल में 3 है, 3y है, तो 3 से नीचे गुना कर देंगे। और यहाँ पर नीचे में क्या है 5 है, 5 से क्या करेंगे ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। इससे हम लोग क्या बराबर, अब देखिए लिख देंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में क्रमशः, समीकरण 1 और 2 में क्रमशः 5 और 3 से गुना करने पर, गुना करने पर क्या होगा, 5 चौके 20, तो 20x माइनस 15y, फिर 5 से 16 में गुना करेंगे तो 80, कितना 16 5 80, फिर 3 से 6 में गुना करेंगे तो 18x, 3 से 5 में करेंगे तो 3 5 15y, यहाँ पर जाएगा 62 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 186। देखिए y का मान देखिए 15 15 बराबर आ गया, प्लस माइनस अलग अलग साइन क्या कट जाएगा, क्या करेंगे काट देंगे। देखिए साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी देखिए अलग अलग साइन आ रहा था, ये कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अगर साइन चेंज होता तो लिखते घटाने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 15 15 काट दिए, बचा क्या 20 और 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आएगा 38x, कितना आएगा 38x बराबर 186 और 80 को जोड़ेंगे तो आएगा 6 8 16 का 6 हाथ में 1 266। यहाँ से हम लोग का आसानी से x का मान निकल जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 266। 38 यहाँ गुना x के साथ इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा नीचे। देखिए तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ पर 20 और 18 को जोड़ दिए तो 38x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया 80 और 186 की जोड़े 266 हो गया, और ये कट गया तो यहाँ देखिए 38x आ गया। अब x का मान निकाला तो x को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 38 को जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ 38 गुना है, इधर आया तो क्या हो जाएगा भागा आ जाए, मतलब कि नीचे चला जाएगा भागा में, तो नीचे चला गया बटा में 38 से हम लोग 266 को क्या करेंगे काट देंगे। तो 38 से जो 266 को जब हम काटेंगे तो क्या होगा, देखिए काटते हैं, 2 एकम 2 दोनों 18, 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 कट गया। 19 से कितना बार 133 कटेगा, तो 133 कटेगा, 19 से जो है कि 7 बार में कट जाएगा, कितना बार 7 बार में, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 7। अब x का जो 7 मान आया, कितना है x का मान 7 आया, 7 को हम कहाँ बैठा देंगे, x का मान 7 को किसी भी समीकरण में बैठा देंगे। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण जो है कि 1 में बैठा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या लिख लेते हैं उसको, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y बराबर 16, 4x माइनस 3y बराबर 16। अब यहाँ x का मान कितना है 7 आया, तो 4 गुना x का जगह हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 3y बराबर 16। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए y का मान निकालना है तो माइनस 3y को हम इधर ही लिखेंगे, माइनस 3y इधर लिखेंगे, 16 है, 28 को उधर चले जाएंगे तो क्या हो गया 28 प्लस यहाँ आ गया क्या माइनस 28।
तो देखिए -3y बराबर 28 में 16 घटा देंगे क्योंकि साइन अलग है तो घट जाएगा, माइनस प्लस अलग साइन है तो घटा देते हैं। 28 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और एक 12 बचेगा, कितना 12 -12 माइनस माइनस क्या हुआ कट गया। अब वाई का मान कितना आएगा 12, यहाँ पर 3 गुना इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा बटा में 3 चौके 12, तो यहाँ पर वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो इसलिए हम लोग आंसर लिख देंगे x बराबर, आंसर लिखेंगे x बराबर 7 कॉमा y बराबर 4, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करो कि 2 0 5 0 6 2 एंड 3 2 स्थानांक वाले बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर एक समानांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एक हम समानांतर चतुर्भुज का ड्राइंग बना लेंगे इस टाइप से। आप लोग पेंसिल से अपना कॉपी में ड्राइंग बना लीजिएगा, इसका नाम दीजिएगा ABCD और यहाँ पर A का स्थानांक लिख दीजिएगा 2 0, B का स्थानांक दिया है 5 0 और C का स्थानांक 6 2 और D का स्थानांक 3 2 लिख देंगे। और ये विकर्ण भी खींच देंगे, AC और BD विकर्ण खींच देंगे। तो इसमें देखिए सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले सबका लंबाई निकालना पड़ेगा, AB का, BC का, CD का और DA का और विकर्ण का सारा। उसके बाद ही हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि ये समानांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए एक चीज़ पहले हम लिख लेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना A B C और D बिंदुओं का स्थानांक क्रमशः 2 0, 5 0, 6 2 और लास्ट कितना था 3 2 है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबका लंबाई निकालेंगे। AB का लंबाई पहले, क्या AB की लंबाई, हम AB की लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई जब भी दो बिंदु के बीच का लंबाई निकालना था, दूरी निकालना था, उसका फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। x1 माइनस, तो AB का निकाला था, यहाँ A कितना है 2 0 और B कितना है 5 0, तो x1 माइनस x2, x1 कौन सा है, x1 2 हुआ मेरा, ठीक है। पहला वाला x1 होगा, A पहले है तो एक वाला A का जो x का वैल्यू उसको x1 बोलेंगे, B का जो A का जो वैल्यू है 2 0 है ना A का वैल्यू, तो यहाँ 2 हो गया x और 0 हो गया y। अब B का वैल्यू कितना है, B का मान कितना है 5 0, तो 5 हो गया x और 0 हो गया y। तो ये जो A पहले है B बाद में है, AB की लंबाई निकालेंगे तो A पहले आएगा B बाद में, तो 2 को बोलेंगे x1, ठीक है, और 0 को बोलेंगे y1, और B को बोलेंगे यहाँ B का जो बिंदु है यहाँ इसको बोलेंगे x2 5 को, और 0 को बोलेंगे y2। हम लोग AB का जब लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2, x1 कितना हो जाएगा 2 माइनस y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर प्लस फिर y1 कितना है 0, फिर y2 कितना है 0, इसका स्क्वायर है, इसका फिर कर देंगे वर्गमूल, रूट के अंडर में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 में 2 बचेगा तो -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये रूट कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ लिख देंगे इकाई, क्या लिख देंगे इकाई, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग AB का निकाल लिए, AB का निकाले, BC का निकालेंगे। तो BC का लंबाई, BC की लंबाई, तब BC का लंबाई निकालेंगे तो B और C बिंदु को लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे B कितना है 5 0 और C कितना है 6 2, तो x1 5 हो जाएगा और y1 0 और यहाँ x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 2। तो क्या करेंगे 5 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर, इसका कर देंगे रूट, क्या कर देंगे इसका रूट, ठीक है। इसका वर्गमूल कर देंगे। आप देखिए 5 में 6 घटेगा तो कितना होगा -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 हो जाएगा स्क्वायर
-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। कितना हो गया 5। तो लिखेंगे 5 इकाई। कितना हो जाएगा 5 इकाई। ये हो गया BC की लंबाई। अब हम लोग निकालेंगे BC हो गया, AB भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब CD का लंबाई निकालना है। कितना का CD का। अब CD का लंबाई निकाल लेते हैं। CD की लंबाई, CD की लंबाई जब हम निकालेंगे तो देखिए अब C और D बिंदु को लेंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 घटेगा तो क्या 0, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 0 का स्क्वायर 0, तो कितना हो गया 9। कितना हो गया 9 √9 इकाई। ठीक है। अब CD हो गया। अब DA क्या बचा, DA का लंबाई। अब हम लोग निकालेंगे DA, मतलब चारों भुजा का लंबाई निकालना है और विकर्ण का भी लंबाई निकालना है, दोनों विकर्ण का। तो DA की लंबाई, तो DA की लंबाई हो जाएगा देखिए 3 - 2 स्क्वायर प्लस 2 - 0 स्क्वायर। तो 3 में से 2 घटेगा 1 स्क्वायर, 2 में से 0 घटेगा 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 5 √5, यहाँ भी √5 इकाई। ठीक है। अब DA निकल गया। अब विकर्ण का लंबाई निकालेंगे। तो विकर्ण कौन कौन सा था देखिए, यहाँ पर विकर्ण था AC और BD, तो इसका भी लंबाई निकालेंगे, AC की लंबाई और BD की लंबाई। अब लोग निकालेंगे AC की लंबाई। तो AC की लंबाई हो जाएगा, AC की लंबाई, तो AC की लंबाई हम लोग का हो जाएगा देखिए 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, -4 स्क्वायर, और 2 देखिए -2 स्क्वायर है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर होगा 4, 2 का स्क्वायर 16, 4 कितना हो जाएगा 20 √20 इकाई। अब AC का लंबाई हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा दूसरा विकर्ण BD की लंबाई। किसकी लंबाई, BD की लंबाई। तो निकालेंगे BD की लंबाई। अब हम लोग BD की लंबाई निकालेंगे। तो BD का जब लंबाई निकालेंगे तो क्या होगा 5 - 3, सब में वही फॉर्मूला लागू होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर 0 - 2। ये हो गया BD की लंबाई। तो 5 में 3 घटेगा कितना होगा 2 स्क्वायर, 0 में से था -2 स्क्वायर। ये देखिए BD की लंबाई है, तो ये निकाल लेते। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया देखिए -2 का स्क्वायर 4 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 √8 इकाई हो गया था। तब समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, समानांतर चतुर्भुज मतलब, समानांतर चतुर्भुज हम लोग क्या जानते हैं परिभाषा, समानांतर चतुर्भुज मतलब होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है और विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज है तो इसका समानांतर चतुर्भुज का विशेषता क्या होता है कि जो आमने सामने का ये और ये भुजा है बराबर होगा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं AB और CD क्या बराबर है। देखिए AB कितना है, AB कितना आया √9, AB √9 आया, ठीक है। और आपका CD भी देखिए √9 आया, ठीक है। और आपका देख लीजिए यहाँ पर ये भी भुजा जो है BC और DA ये भी जो है कि बराबर आया है। आप देख लीजिए BC और DA भुजा भी जो है कि ये भुजा भी बराबर आया है। BC कितना है √5 और आपका DA भी √5 आ गया, ठीक है। बाकी जो बचा विकर्ण, देखिए विकर्ण कितना है AC, कितना है विकर्ण AC, ये 20 इकाई है, √20 इकाई है, √20 इकाई। और आपका BD जो दूसरा विकर्ण है √8 इकाई, मतलब विकर्ण बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हम लोग का सिद्ध हो गया क्या कि ये समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं। तो लिखेंगे चूंकि, आंसर कैसे लिखेंगे, चूंकि AB भुजा जो है बराबर है CD भुजा के एवं जो दूसरा BC भुजा है वो भी बराबर है किसके, DA भुजा के, तथा विकर्ण
विकर्ण AC नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है किसके, BD के, BD विकर्ण के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए सिद्ध होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि ABCD एक समानांतर, लिख सकते हैं ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। पूरा आंसर ऐसे लिखेंगे, कॉमा देके फिर लिखेंगे अर्थात अर्थात 20, 50, 62 और 32 स्थानांक वाले बिंदुओं को क्रम में मिलाने पर एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है, तो आपका लिखेंगे, आप प्रूफ लिख देंगे कि सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया आपका। तो इसी के साथ आपका जो है कि मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।